जैसा कि आप सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश में मदरसों में सर्वे का काम सरकार कर रही है। सभी 12 पॉइंट्स पर यह सर्वे हो रहा है। अभी तक यानी 20 अक्टूबर तक सभी जिलों से रिपोर्ट शासन तक आ चुकी है। आपको बता दें कि राज्य में करीब 7,500 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त अभी तक के सर्वे के मुताबिक बताए गए हैं। अब तक के आंकड़ों के मुताबिक सबसे ज़्यादा 585 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे केवल मुरादाबाद जिले में मिले हैं। अकेले सहारनपुर में 360 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त पाए गए हैं। और तो और विश्वविख्यात दारुल उलूम मदरसे से देश भर के 4500 मदरसे का सीधा संबंध है। इनमें से 2100 मदरसे तो केवल यूपी में संचालित हैं। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी भरत लाल गौंड बताते हैं कि दारुल उलूम भी बिना सरकार की मान्यता के संचालित हो रहा है। सबसे खास बात यह है कि इन सभी गैर मान्यता प्राप्त मदरसों ने अपना सोर्स ऑफ इनकम केवल ज़कात बताया है। अब आप इन 4 जिलों की रिपोर्ट पढ़िए जो उन टॉप 10 शहरों में शामिल हैं जहाँ सबसे ज़्यादा गैर मान्यता प्राप्त मदरसे मिले हैं। मदरसे की सर्वे रिपोर्ट शासन के पास पहुंच चुकी है, लेकिन इन पर एक्शन शासन की मंशा के मुताबिक होगा। आपको बता दें कि गैर मान्यता प्राप्त मदरसों में लगभग 2000 से ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी और सहायक श्रम आयुक्त वक्फ बोर्ड भरत लाल गौंड ने बताया, सहारनपुर में 754 मदरसे विभाग में रजिस्टर्ड हुए हैं। इनमें 5वीं स्तर के 664, 8वीं स्तर के 80 और 10वीं स्तर के केवल 10 मदरसा हैं, जबकि 360 मदरसे इनमें गैर मान्यता प्राप्त हैं। इनमें 2000 बच्चे दीनी तालीम भी ले रहे हैं। इनमें सबसे अलग दारुल उलूम है जो बिना मान्यता के ही संचालित हो रहा है। यहाँ लगभग 5000 छात्र हैं। दारुल उलूम देवबंद के प्रवक्ता अशरफ उस्मानी कहते हैं, दारुल उलूम सोसाइटी एक्ट 1866 के तहत पंजीकृत हुआ है। इसमें यूपी या केंद्र सरकार से किसी भी प्रकार से अनुदान कभी नहीं लिया गया। यहाँ का सारा खर्च केवल चंदे पर चलता है। अब हम आपको दारुल उलूम के बारे में कुछ जानकारी देते हैं। दारुल उलूम के सदर गेट के पीठ पर देखें किस तरह से उर्दू, अरबी, फ़ारसी में इतिहास लिखा गया है। यह लगभग 156 साल पुराना है। दारुल उलूम 156 साल पुराना मदरसा है। जब अंग्रेज़ों की हुकूमत में अंग्रेज़ी पर जोर दिया जा रहा था, हिंदू मुस्लिम सभी उर्दू के जानकार थे। 30 सितंबर 1866 को अपनी भाषा को जिंदा रखने और देश से अंग्रेजी और अंग्रेजों की कदम उखाड़ फेंकने को ही दारुल उलूम की स्थापना की गई थी। मौलाना कासिम नानौतवी, हाजी आबिद हुसैन, फजलुर रहमान, उस्मान मेहताब अली, निहाल अहमद और जुल्फ़िकार अली ने मिलकर दारुल उलूम की नींव रखी थी। इसमें पहले भी उस्ताद मुल्ला महमूद और छात्र मौलाना महमूदुल हसन थे, जिन्होंने रेशमी रुमाल के नाम से आंदोलन चलाया था। अभी यहाँ से निकले दौरे हदीस यानी मौलवी और उसके बाद मुफ्ती बनकर देश विदेशों की मस्जिद और मदरसों में बच्चों को अलग अलग जाकर दीनी तालीम दे रहे हैं और अभी यहाँ करीब 200 उस्ताद हैं। दारुल उलूम ने 17 साल में लगभग 1 लाख से ज़्यादा फतवे जारी किए। इस्लामी तालीम के बाद फतवों के लिए भी विश्व भर में प्रसिद्ध दारुल उलूम से लगभग 17 साल में ऑनलाइन करीब 1 लाख से ज़्यादा ही फतवे जारी यहाँ से किए गए हैं। दारुल उलूम में साल 2005 में ही फतवा ऑनलाइन विभाग भी स्थापित किया गया था। इसके बाद देश विदेश में बैठे लाखों लोगों ने दारुल उलूम के मुफ्तियों से ऑनलाइन सवाल भी करना शुरू कर दिया था। डाक से दारुल उलूम के इफ्ता विभाग में लेटर आते थे। यहाँ से 35,000 फतवे उर्दू और करीब 9,000 के लगभग फतवे अंग्रेजी भाषा में वेबसाइट पर अपलोड किए गए हैं। 8 फरवरी 2022 को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और सहारनपुर के डीएम ने भी अगले आदेश तक दारुल उलूम देवबंद की वेबसाइट को बंद करा दिया था। दारुल उलूम देवबंद ने फतवा जारी कर कहा था कि गोद लिए गए बच्चे संपत्ति के मामले में कानूनी वारिस कभी नहीं हो सकते, जिस पर एनसीपीसीआर ने कहा था कि यह फतवा अवैध है क्योंकि ये हमारे देश के कानून के खिलाफ है। और अब जानते हैं दारुल उलूम से जारी कौन कौन से फतवे चर्चित रहे हैं। 1998 में गोवंश कटान को लेकर दारुल उलूम ने फतवा जारी कर मुस्लिमों से गाय को कभी न काटने की अपील की थी। 2008 में आतंकवाद के खिलाफ दारुल उलूम से फतवा जारी हुआ था, जिस पर पूरी दुनिया में ही बहस छिड़ी थी। 2010 में फतवा में साफ साफ कहा गया था कि जब तक महिलाओं को ठीक से कपड़े नहीं पहनाए जाते तब तक पुरुष और महिलाएं सार्वजनिक कार्यालयों में एक साथ काम नहीं कर सकते। 2012 में देवबंदी स्कूल के विद्वानों ने लेखक सलमान रुश्दी को साहित्य समारोह में भाग लेने के लिए आने पर भारत में प्रवेश करने से रोक दिया गया था, क्योंकि उनकी राय में उन्होंने मुस्लिम भावनाओं को काफ़ी आहत किया था। 2013 में देवबंदी स्कूल के विद्वानों ने फोटोग्राफी को भी गैर इस्लामी बताते हुए इस पर भी एक फतवा जारी किया था।
2016 में मुस्लिम महिलाओं के घर से बाहर जाकर नौकरी करने पर भी यहाँ से फतवा जारी हुआ था। 2017 में महिलाओं के तंग व चुस्त बुर्का और कपड़े पहनने को लेकर भी एक फतवा जारी कर दिया गया। अब जानिए उस ज़कात के बारे में जिसे सभी गैर मान्यता प्राप्त मदरसों ने अपनी सोर्स ऑफ इनकम बताया है। इस्लाम में हर मुसलमान को ज़कात यानी दान देना बेहद ज़रूरी बताया गया है। यहाँ आपकी आमदनी से पूरे साल में जो भी बचत होती है उसका आपको 2.5% हिस्सा अपने समुदाय के किसी गरीब और ज़रूरतमंद को दिया जाता है। इसे ही इस्लाम में ज़कात कहा जाता है। ज़कात पूरे साल में कभी भी दी जा सकती है। हालांकि अधिकतर मुसलमान रमज़ान के महीने में ही ज़कात देना ज़्यादा पसंद करते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। और आप ये वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।